हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, हमारे घर के पास ही एक पहाड़ है, उसके ऊपर हाइकिंग करने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इसका एक व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। और उससे पहले इस वक्त मैं अपने रूम में हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि मेरे रूम से बल्कि वो पहाड़ नज़र आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उससे पहले इस खिड़की से जो कि मेरे पीछे है, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से बाहर का व्यू कैसा आता है। तो ये देखें, ये मैं खिड़की खोलूँगा, कुछ इस तरह का व्यू है। ये एक पुरानी आबादी है जहाँ पे मेरा रूम है, और सामने ये रिसेंटली अपार्टमेंट्स बने हैं, बहुत खूबसूरत हैं ये। तो एक विंडो से ये वाला व्यू आ रहा है, और अब आपको मैं दूसरी विंडो की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ जिस पहाड़ पे मैं आज जाने वाला हूँ, उसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये सामने पहाड़ है, इसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए हैं हाइकिंग के लिए। तो इधर मेरा आज जाने का प्लान है। ये खिड़की से व्यू है, तो बाहर जाता हूँ मैं, आपको फिर दिखाता हूँ उसके ऊपर जाके कि वहाँ से नीचे जब हम देखेंगे तो ये जो हमारी सारी आबादी है ये भी नज़र आ रही होती है। इससे स्टे कनेक्टेड, व्यू पर जाके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट जी, इस वक्त मैं अपनी गली में आ चुका हूँ और मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको इधर की गलियाँ वगैरह दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कितनी साफ़ सुथरी हैं और वेल मैनेज्ड है। ये रास्ता है जो मैं इस वक्त पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। यार इधर एक तो हवा बहुत चलती है, मौसम आजकल इधर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार और कमाल मौसम है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि चेरी ब्लॉसम का यहाँ पे सीज़न है और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं वो। लेकिन ये हवा जब चलती है और बारिश होती है तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। ये स्कूल है इधर, जहाँ पे स्कूल होते हैं इस तरह ये रोड्स को रेड कर देते हैं ताकि ट्रैफिक को पता चल जाए। और अपने बच्चों का ये लोग बहुत ख्याल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पे बच्चे। तो ये लोग जो हैं यहाँ पे ये बुद्धिस्ट हैं मोस्टली, ज़्यादातर। तो मेरा ख्याल है इनकी जो पॉपुलेशन है अब वो एथिस्ट है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा रिलीजन साउथ कोरिया में फॉलो किया जाता है वो बुद्धिज़्म है। तो नेक्स्ट मंथ मेरा ख्याल है इनका जो वो बुद्धा था उसकी बर्थडे है, तो उसके लिए ये लोग अब तैयारियां कर रहे हैं। ये आप एंट्रेंस ही देख सकते हैं जो कि इन्होंने लगाई हुई है उसकी सेलिब्रेशन के लिए। थोड़ा आगे ये मेरा ख्याल है इनका कोई टेंपल भी है, आई थिंक है। मैं एक बार यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है कि इधर एक टेंपल है। ये देखेंगे पहाड़ है बाकायदा, और पहाड़ को इन्होंने सीधा करके रोड शोड बना के ऊपर घर बनाए हुए हैं। इस वक्त मैं पहाड़ की जहाँ से ये ट्रैक शुरू हो रहा है, क्या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो वहाँ पे आ गया हूँ। और मैं आपको बता रहा था कि ये सेलिब्रेशंस के लिए लैंटर्न्स वगैरह लगा रहे हैं बुद्धा की बर्थडे के लिए। तो ये आई थिंक इनका टेंपल है, इसके अंदर तो मैं नहीं जा रहा अभी। इधर कुछ टेंपल्स हैं जो कि स्पेशली टूरिज़म के लिए है, तो वो किसी दिन विज़िट करेंगे। अभी तो इसके अंदर मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल जिस काम के लिए आया हूँ मैं इधर, वो करते हैं। और ये देखें, ये यहाँ पे ट्रैक इन्होंने सारे का सारा बनाया हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी लोकेशन करंट क्या है इसके ऊपर, मैप के ऊपर, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे ऊपर चलते हैं। इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो इतनी ग्रीनरी नहीं थी। जब मैं फेब में मैं इधर आया था लास्ट टाइम, 2 माह पहले, तो तब तो यहाँ पे मतलब ये ग्रीनरी नहीं थी बिल्कुल, वो खुशहाली थी। सर्दी के बाद, सर्दियों में जैसा मौसम होता है सेम उसी तरह था। तो अब तो काफ़ी ग्रीनरी है इधर। मैं सोच रहा हूँ कि ये काफ़ी थका देने वाली एक्टिविटी है और काफ़ी हेल्दी भी है। अगर इसको
वंस इन अ वीक किया जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर रूम बिल्कुल साथ है, डेली किया जाए वो, तो फिर कमाल ही हो सकता है। लेकिन इनिशियली आपको बहुत मुश्किल होगा, आपको मेरे सांस फूलने से अंदाज़ा हो रहा होगा। क्वाइट अ डिफ़िकल्ट एक्टिविटी। जैसा कि मैं अब ये वीक डेज़ हैं उसके दौरान इधर आया हूँ, इसलिए आपको इधर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीकेंड्स पे आएँ तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है। इनकी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने वीक एंड जो होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। पार्क्स वगैरह में जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अभी तो बिल्कुल मैं इधर तनहा घूम रहा हूँ, ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर। तो बिल्कुल आप फ्रीली जो चाहे कर सकते हैं इस तरह के माहौल में। तो ये इन्होंने इधर थोड़ा सा गाइड करने के लिए लगाया हुआ है। ये 0.3 ये लिखा हुआ है जांगनिम शीजंग, हमारा जो इलाका है। इधर से मैं आया हूँ, इस साइड से 0.3 किलोमीटर है। और ये 0.7 किलोमीटर कोई यहाँ पे इंटरसेक्शन है, उसका लिखा हुआ है बुदुक सम खीरी। अभी मुझे इसी तरह से पढ़ना आती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अमीस सन, ये कोई पार्क है, स्पोर्ट्स पार्क वगैरह, उसका बताया हुआ है कि वो इस साइड पे है। तो मेरा ख्याल है हमें अभी इसी साइड पे जाना चाहिए, जो इंटरसेक्शन वाली साइड पे। आगे से जो मिलेगा अपना वापसी का रास्ता उसको ले लेंगे, काफ़ी टाइम है हमारे पास, इजीली घूम फिर सकते हैं। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस किया कि ये पहाड़ है, लेकिन इन्होंने इधर भी सैनिटेशन का बड़ा प्रॉपर एक बंदोबस्त किया हुआ है। वो आपको नज़र आ रही होगा पाइप सा, ये ऊपर से नीचे को जा रहा है। बारिश वगैरह जब होती है तो यहाँ से पानी इजीली ड्रेन आउट हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे भी इन्होंने मैनेजमेंट अपनी पूरी रखी हुई है। इम्प्रेसिव है ये। हम उधर, मुझे याद है अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद ट्रेल 5 थी गालिबन, वहाँ पे चले गए थे। तो बस वो शायद थी भी हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हाइकिंग। तो बस दुआएं करते करते ऊपर पहुँचे थे कि यार आज ले जाओ ऊपर, आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, इन्होंने मैनेज किया हुआ है, साफ़ सुथरा है। और इनके लोग भी पढ़े लिखे हैं और इनको सेंस है। इस जगह पे आते हैं लोग, खाना पीना करते हैं आके, और वो जो रैपर्स वगैरह होते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पे फेंक के नहीं जाते, बल्कि साथ ही अपने वो एक बास्केट सी लेके आते हैं, या वो डस्टबिन टाइप उसमें डाल के साथ ही ले जाते हैं। मैं शायद इधर गुम गया हूँ, मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हवा के आप सरसराहट देखें, कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है। नेचर में ख़ास तरह का म्यूज़िक है जी, विच इज़ अनमैचेबल। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ और पता नहीं कहाँ पे हूँ। घूम फिर के मुझे रास्ता मिल चुका है वापस, और ये रास्ता है। पहले मैं इधर ऊपर चला गया हुआ था, ऊपर घूमता रहा हूँ थोड़ी देर, लेकिन काफ़ी मज़ा आया ऊपर। बिल्कुल वो रॉ था, इस तरह के रास्ते नहीं थे, और मज़ेदार काम है ऊपर की। हवा जो चल रही है ना, ये बहुत कोटिंग किस्म की है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। तो अभी वो नीचे ट्रैक है, इधर करके उधर से हम जाएंगे और आगे फिर अपार्टमेंट्स के पास जाके जो जिधर हमारी रहायश है उससे दूसरी साइड पे हम निकल आएंगे। तो वो मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ से ये सारी आबादी का ऊपर से ओवरव्यू आता है, कि इसके ऊपर एक ट्रैक नहीं है, काफ़ी सारे ट्रैक हैं। तो देखते हैं, अगर कोई ऐसा पॉइंट मिला तो वहाँ से फिर आपको मैं दिखाऊँगा। ऑलराइट जी, मुझे ये पॉइंट मिल चुका है इस वक्त, जहाँ से हमारी आबादी नज़र आती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे पत्ते काफ़ी ग्रीनरी हो गई है, इसलिए वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो पत्ते नहीं थे, ग्रीनरी इतनी नहीं थी, क्लियर नज़र आ रहा था। ये देखें, यहाँ से शायद आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा हो,
इन दरख्तों के पीछे हमारी आबादी है। और ये देखें ट्रैक, यहाँ से में भी आपको नज़र आ रहा हो ये बिल्डिंग्स, यहाँ पे बिल्डिंग्स देखें, ये हमारी आबादी है सारी। वो शायद थोड़े थोड़े जो छत हैं आबादी के वो नज़र आ रहे हों। तो अगर कहीं से क्लियर कुछ नज़र आ रहा हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है जी, ये जूम मैंने किया थोड़ा सा, यहाँ से आपको क्लियर, इससे ज़्यादा क्लियर कहीं से भी आप नज़र नहीं आ रहा पहाड़ के ऊपर से। तो ये सारे का सारा जंगनिम एरिया है। पुसान ये सिटी है, उसके अंदर सहागू एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। और ये जो है ये जंगनिम है, और ये जो सारा ये जंगनिम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है सारा। तो यहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्री है। उस साइड पे आपको ये यहाँ पे ये टावर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है, उसकी अलामत है ये। तो इधर ये सारे अपार्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको अपने रूम में भी दिखाए थे वीडियो के शुरू में। और ये हमारा ट्रैक है। ये यहाँ से देखें काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा अब आपको, ये छतें हैं आबादी की। तो सब ने ये छतों के ऊपर पेंट किए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। ज़्यादातर वही कलर हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो वाटर प्रूफिंग हो जाती है आई गेस, और दूसरा हीट भी अब्जॉर्ब नहीं होती। तो इतना एस्थेटिक सेंस में भी देखें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है ऊपर से। तो इन लोगों ने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी मलूज़े खाते रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना लिया हुआ है अपने मुल्क को। यहाँ से देखें ये सारे का सारा जंगनिम का एरिया, और ये बहुत पुरानी आबादी है। ये जो कोरियंस हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है इनकी जो बूढ़े लोग हैं वही रहते हैं। जो इनकी नई नस्ल है, यंग लोग हैं, वो अब ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स में रहना, और इस तरह की आबादी में ये नहीं रहते। तो यहाँ जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं जैसे रावलपिंडी के किसी एरिया में आ गया हूँ। मतलब तंग है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से, बिल्कुल ऐसा तंग भी नहीं है जैसा कि हमारे पाकिस्तान में होता है। बहुत उससे तो कुछ ज़्यादा ही, गाड़ी आराम से चली जाती है हर घर के सामने, लेकिन साफ़ सुथरा बहुत है, मज़ा आता है इधर रहने का। ये यहाँ पे किसी ने गुज़रते गुज़रते पहाड़ों का एक किला भी बनाया हुआ है पत्थरों का, ये चेक करें। और यहाँ से भी ओवरव्यू। जी अब हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। चढ़ना तो काफ़ी आसान होता है पहाड़ के ऊपर, मुश्किल होता है सॉरी बहुत, लेकिन उतरने में बड़ा मज़ा आता है। खुद ब खुद ही बंदा खींचा चला जाता है और एनर्जी आपकी बहुत कम लगती है। हाँ, आपको कंट्रोल करना पड़ता है। अब यहाँ से मैं अगर भागना शुरू कर दूँ, खुदा ना खास्ता थोड़ा सा मुझे आगे पीछे इम्बैलेंस होता हूँ तो ये खाई है फिर नीचे। उसके बाद पता नहीं शक्लो सूरत क्या बना होगा जब मैं उठूँगा। तो उतरते वक्त अपनी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाइकिंग हमारी तकरीबन अब ख़त्म होने वाली है और नीचे की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। तो बहुत मज़े की एक्टिविटी है और पूरी इस वॉक में मैंने कहीं पे भी एक भी रैपर गिरा हुआ नहीं देखा। और इसलिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि
हम लोग भी इन चीज़ों से कुछ सीखें। ये बेसिक जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये चीज़ आती है कि हम लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखें। मैं मज़हब को कोड नहीं करता क्योंकि हर मज़हब भी मेरा ख्याल है कि यही हमें तालीमात देता है कि साफ़ सुथरे रहें, अपने गिरदोनवा को साफ़ रखें। तो ये होना चाहिए हर जगह। ये थोड़ा सा रेस्ट एरिया बनाया हुआ है इधर, जब आप फैमिलीज़ वगैरह के साथ आएँ, दोस्तों के साथ, तो खाना पकाना करके लेके आएँ। इस जगह पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो या आप अगर थक गए हैं थोड़ी देर इधर बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो ट्रैक है ये वाला, इससे अब हम नीचे उतर जाएंगे। अच्छा, तो हमारी एक्टिविटी, ये हाइकिंग एक्टिविटी है, तकरीबन अख्ताम पसीर होने लगी है। तकरीबन हम नीचे उतर आए हैं। और ये देखें आप, ये इन्होंने इधर लगाया हुआ है कि अगर आपका हाइकिंग करते हुए आपके जूतों में मट्टी वगैरह आ जाती है तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए मट्टी झाड़ सकते हैं, शूज़ साफ़ कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम लोग। ये बूथ बना हुआ इधर, इसको चला तो मैंने लिया, ही मुझसे बंद नहीं हो रहा था। इधर कोरियन आ गया एक, उसको पकड़ा के भाग गया हूँ मैं। तो ये देखें, ये भी इन्होंने इधर एक चीज़ लगाई हुई है। इसके नीचे असल में इन्होंने एक वो मोटा धागा टाइप होता है, जूट है शायद, उसका एक रास्ता बना के लगाया हुआ है। तो उसके साथ बांधा हुआ था इसको। तो ये तो था आज का हमारा एक छोटा सा टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं अपनी आबादी में वापस नीचे आ गया हूँ दूसरी साइड से, और प्यास मुझे लग गई है। यहाँ से देखते हैं कोई कन्वीनियंट स्टोर मिलता है, वहाँ से पानी वगैरह पीते हैं और उसके बाद अपने रूम में जाएंगे। नाश्ता के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।